Assalamualaikum everyone. My name is Mariam Shakir. I'm a statistician and SPMU specialist. So I'm making my YouTube channel और इस चैनल को बनाने का सबसे ज़्यादा मकसद ये था कि हम स्टैटिक के ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें और जो है SPMU ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है लेज़र हेयर रिमूवल, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लोग क्या फेस करते हैं, सेशंस कितने लेने होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है? लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के, अपने फेस के हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं उनकी परमानेंटली। ठीक है, अब उसमें क्या बात होती है कि इसके सेशंस कितने ज़रूरी हैं। सेशंस जो हैं लेज़र हेयर रिमूवल के डिपेंड करते हैं एवरी पेशेंट टू पेशेंट। इनिशियल सेशंस जो चाहिए होते हैं वो आपको 6 to 8 सेशंस चाहिए होते हैं फॉर द परमानेंट हेयर रिडक्शन। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो साइकिल्स में ग्रो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बाल होते हैं वो साइकिल्स में ग्रो करते हैं। जो साइकिल्स होता है वो 6 मंथ का होता है, ठीक है। और हमारे जो साइकिल होते हैं उनमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज उसमें आ जाता है एनर्जन फेज, कैटेजन फेज एंड टेलोजन फेज, ठीक है। तो ये इन फेजेस में हमारे जो हेयर्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि जब हम लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाते हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल हमें कितना अफेक्ट देता है, ठीक है। वो आपके टेक्नीशियन पे, आपके प्रैक्टिशनर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा लेज़र प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हमारी स्किन पे लेज़र सूट करेगा, क्या हमारी स्किन पे लेज़र सूट नहीं करेगा। तो लेज़र पेल स्किन पे विद डार्कन हेयर बहुत इफेक्टिव होता है। जब आपका हेयर बहुत डार्क होता है तो लेज़र बहुत अच्छा उसको टारगेट करता है और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आपका मीडियम हेयर होता है तो आपको थोड़े ज़्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं। अगर आपके बहुत फाइन हेयर्स हैं तो उसके लिए वेराइटी ऑफ डिफरेंट लेज़र्स इज़ अवेलेबल टू ट्रीट दैट हेयर। इसके बाद लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि जो हमारे हम लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस लेते हैं लेकिन हमें उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो जी, आपके कोई इंटरनल अगर इशू है, वेट गेन है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर कोई PCOS का मसला है, तो वो आपको पहले टारगेट करना पड़ता है, आपको ट्रीट करवाना पड़ता है अपने गायनी से, देन आप लेज़र ले सकते हैं। लेज़र की रीअक्रेंस, अगर आप लेज़र सेशन ले चुके होते हैं तो ग्रोथ कितनी हद तक कम होती है, ये हम 80% आपकी ग्रोथ कम हो जाती है और फाइन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ हेयर्स होते हैं जो दोबारा आते ही नहीं हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड अपॉन एवरी स्किन टाइप एंड एवरी पेशेंट टू पेशेंट। अगर आप लोग लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में और क्वेश्चन आंसर्स या और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विल रिप्लाई ऑल द क्यूरीज एंड ऑल द कमेंट्स। सो डू टेल अस कि आप कौन सा लेज़र करवा रहे हैं, आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें, या आप कि कितनी % हेयर रिडक्शन हुई है, या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आप लेज़र हेयर रिमूवल पसंद किया या नहीं किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।